सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट एंड कॉस्ट फंक्शन, लागत एवं लागत फलन। तो सबसे पहले हम देखते हैं लागत फलन। कह रहा है किसी वस्तु की कुल लागत उस वस्तु की उत्पादित मात्रा से संबंधित होती है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, अगर किसी कोई वस्तु की लागत हम कब निकाल सकते हैं, क्योंकि कुछ हम उत्पादन करें, कोई वस्तु उत्पादन करें तो जितनी मात्रा हम उत्पादन करेंगे उसी से हमारी लागत निकलेगी। अगर कम उत्पादन करेंगे तो लागत कम होगी, अधिक उत्पादन करेंगे तो लागत अधिक होगी। अर्थात एक तरह और समझ सकते हैं कि किसी वस्तु की उत्पादित मात्रा Q तथा कुल लागत C के बीच फलनात्मक संबंध होता है। इसी फलनात्मक संबंध को ही क्या कहते हैं, लागत फलन कहते हैं। जैसे C फंक्शन ऑफ Q। Q क्या है, उत्पादन की मात्रा, C क्या है, कुल लागत। तो कुल लागत किस पे डिपेंड है, उत्पादन की मात्रा पर। उत्पादन की मात्रा किसका फलन है, कुल लागत का फलन है। अब देखते हैं हम कि लागत तीन प्रकार का होगा। एक होगा कुल लागत, दूसरा औसत लागत, तीसरा सीमांत लागत। अब एक एक करके हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कुल लागत। कुल लागत देखते हैं सबसे पहले कि कुल लागत क्या कह रहा है। कह रहा है वस्तु की किसी विशेष मात्रा का उत्पादन करने के लिए किए गए व्यय को कुल लागत कहते हैं। तो कह रहा है किसी वस्तु का उत्पादन करने में हम कुछ तो व्यय करेंगे ही करेंगे, तो उसी को क्या कहते हैं, जो व्यय करते हैं उसी को क्या कहते हैं हम, लागत। तो वही कुल लागत कहलाएगा मेरा। अल्पकाल में क्या होता है, ये कुल लागतें दो प्रकार की होंगी। एक परिवर्तनशील लागत, दूसरा होगा कुल स्थिर लागत। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, परिवर्तनशील लागत। आइए समझते हैं परिवर्तनशील लागत। अब कह रहा है कि परिवर्तनशील साधनों को भुगतान की जाने वाली राशि को परिवर्तनशील लागत कहते हैं। अब देखते हैं हम क्या है, परिवर्तनशील साधन का मतलब होता है मतलब जिसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं बार बार। जैसे श्रमिक हो गया, ईंधन हो गया, कच्चा माल हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, परिवर्तनशील साधन है ये। अगर हम इसे क्या करेंगे, परिवर्तन कर सकते हैं, बार बार चेंजेस ला सकते हैं। किसी वस्तु की उत्पादित मात्रा प्रमुख रूप से इन्हीं पर निर्भर करती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई चीज़ उत्पादन कर रहे हैं तो उसकी जो मात्रा होती है तो इसी पर निर्भर करती है, परिवर्तनशील साधनों पर। क्योंकि कच्चा माल, ईंधन, श्रमिक, ये सब क्या करेंगे, यही सब तो मात्रा को डिपेंड करेंगे ना, कि जितना कच्चा माल होगा या फिर जितना ईंधन होगा उसी हिसाब से हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे उत्पादन की। तो एक और तरीके से समझ सकते हैं, परिवर्तनशील लागत वह लागत होती है जो उत्पादन मात्रा के बढ़ने घटने के साथ बढ़ती घटती है, अर्थात और उत्पादन बंद होने पर यह लागतें समाप्त हो जाती है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि परिवर्तनशील लागत क्या है, ये तो बदल जाएंगी, और उत्पादन बढ़ने या घटने से क्या होता है, ये कम और अधिक हो सकता है। और यदि क्या होता है, अगर उत्पादन बंद भी हो जाए तो क्या होता है, परिवर्तनशील लागतों क्या होती हैं, शून्य होती हैं, क्योंकि इसमें कोई लागत नहीं लगेगी। श्रम को भी नहीं देंगे, ना ही धन भी वेस्ट करेंगे, ना ही कच्चा माल में, तो इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, इसकी लागत क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी जब भी उत्पादन बंद हो जाएगा। तो दिया क्या है, उत्पादन की मात्रा। तो यदि अगर उत्पादन की मात्रा बढ़ती है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अगर मात्रा बढ़ाएगा तो क्या होगा, परिवर्तनशील लागतों में भी क्या होगा, वृद्धि होगी, जो कॉस्ट होगा वो भी बढ़ेगा। अगर उत्पादन क्या करेंगे हम, मान लीजिए उत्पादन हम कम कर देते हैं तो क्या होगा, परिवर्तनशील को जो भुगतान करेंगे वो भी क्या होगा, कम होगा, लागतें कम आएगी परिवर्तनशील साधनों की। आगे देखते हैं, कुल स्थिर लागत। तो कह रहा है स्थिर साधनों को भुगतान की जाने वाली राशि को स्थिर लागत कहते हैं। मतलब क्या है कि स्थिर साधन क्या है, स्थिर साधन का मतलब जिसमें परिवर्तन बार बार नहीं किया जाता। जैसे भूमि हुआ,
मशीन हुआ, तो ये क्या क्या है, भूमि मशीन क्या स्थिर साधन है। और हाँ एक चीज़ और है कि अगर हम उत्पादन बंद भी कर देंगे, उत्पादन अगर बंद करते हैं तो भी क्या होता है, भूमि और मशीन क्या हमें लागतें क्या वहन करनी पड़ जाती हैं और पड़ती भी हैं। तो इससे क्या होता है, उत्पादन बंद या चालू होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये हमें वहन करनी पड़ती हैं। अगर हम उत्पादन का आकार भी बढ़ाते हैं तब भी क्या होता है, इसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि भूमि नहीं बदलेंगे उसी में कर सकते हैं, मशीन भी नहीं बदलेंगे उसमें भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखते हैं हम संबंध क्या है, कुल लागत, कुल परिवर्तनशील लागत और कुल फिक्स कॉस्ट, मतलब कुल स्थिर लागत में क्या संबंध है। तो फार्मूला हमारा होता है टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। मतलब क्या है, कुल लागत बराबर कुल परिवर्तनशील लागत प्लस कुल स्थिर लागत। हाँ एक चीज़ और है, अभी हम बताए हैं क्या परिवर्तनशील लागत क्या होता है, शून्य भी हो सकता है, क्योंकि लेबर ईंधन कच्चा माल तो शून्य हो सकता है ना, अगर फैक्ट्री मतलब प्रोडक्शन बंद हो जाए तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा मेरा, टोटल कॉस्ट इक्वल टू फार्मूला क्या था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। तो क्या रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, परिवर्तनशील लागत क्या जीरो हो सकता है, क्या हो सकता है जीरो, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स कॉस्ट, चाहिए टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स कॉस्ट, कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत, मतलब कुल लागतें किसके बराबर हो जाएगी, कुल स्थिर लागतों के बराबर हो जाएंगी। अब हम देखते हैं दूसरा क्या है, औसत लागत। औसत लागत क्या है, उत्पादन की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं। मतलब उत्पादन जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे उसकी एक एक इकाई पे लगने वाला जो लागत होगा वही क्या औसत लागत कहलाता है। अर्थात क्या कर सकते हैं हम, कुल लागतों में उत्पादन की मात्रा से भाग दें तो भी क्या होता है, हमें औसत लागत प्राप्त हो जाता है। औसत लागत बराबर कुल लागत बटे कुल उत्पादन की मात्रा, मतलब एवरेज कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट बटे क्यू क्या है, उत्पादन की मात्रा। ये किसका फलन है, एवरेज कॉस्ट किसका फलन है, फंक्शन ऑफ क्यू बाई क्यू का फलन है। अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं हम। अभी फार्मूला हम पढ़े हैं कि टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ एक चीज़ और हम पीछे आपको बताना चाहते हैं कि कभी भी अगर टोटल के बटे में क्वांटिटी हो तो वो हमेशा किस में बदल जाता है, एवरेज में। अगर टोटल के बटे क्वांटिटी दिया हुआ है, फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, अगर टोटल के बटे में क्वांटिटी दिया हुआ है तो टोटल बटे क्वांटिटी हमेशा किस में बदलेगी, एवरेज में बदल जाती है। इसका मतलब क्या है, अगर कहीं भी टोटल बटे क्वांटिटी दिया हो तो हमेशा किस में बदलेगी, एवरेज में, वो हमेशा एवरेज में बदल जाएगी। तो हम यही देखेंगे यहाँ पर कि अगर दोनों पक्ष हम क्या करते हैं, क्वांटिटी से क्या करेंगे, मान लीजिए भाग दे देते हैं, तो क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट बटे क्यू, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बटे क्यू, टोटल फिक्स कॉस्ट बटे क्यू। अभी बताया ना कि टोटल बटे क्यू क्या होता है, एवरेज, तो टोटल कॉस्ट बटे क्यू क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट। देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बटे क्यू, टोटल के बटे क्यू है तो क्या हो जाएगा, एवरेज, मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पर भी वही है, टोटल फिक्स कॉस्ट बटे क्यू, मतलब टोटल के बटे क्या है, क्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो इससे अब हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बटे क्यू, और एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट बटे क्यू। अब लास्ट हम देखते हैं तीसरा, सीमांत लागत। अब देखते हैं सीमांत लागत क्या है
कह रहा है एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के फलस्वरूप कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जब हम उत्पादन करते जाते हैं तो एक अधिक में एक अतिरिक्त में या फिर एक ज़्यादा और हम उत्पादन करते हैं, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करते हैं, तो उसके फलस्वरूप जो लागत में क्या होता है, बदलाव आते हैं, परिवर्तन होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, सीमांत लागत कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों के सापेक्ष कुल लागत में होने वाले परिवर्तन की दर को सीमांत लागत कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, कुल उत्पादन की मात्रा में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसी के सापेक्ष क्या हो रहा है, कुल लागत भी क्या हो रहा है, कुल लागत की दर में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है। इसी को क्या कहते हैं, सीमांत लागत। ये जो डी है ये क्या है, परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है। इसको एक तरह से और कह सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बराबर टीसी का ढाल। टीसी का ढाल मतलब टोटल कॉस्ट का ढाल का मतलब होता है टोटल कॉस्ट का स्लोप। ये भी एक फार्मूला है। थैंक यू।